औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशंस एक्सरसाइज 7.3 में इन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इन इक्वेशंस में आपके पास क्यों कहते हैं इसको, इसमें एक तो साइन हमारा लेस दैन यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं लेस दैन। जो इस तरह वैल्यू लिखी होगी वो पढ़ी जाएगी दिस वैल्यू इज़ लेस दैन, दिस वैल्यू लेफ़्ट साइड वाली लेस दैन है राइट साइड वाली से। इस तरह ये ग्रेटर दैन पढ़ी जाएगी। तो अब ये देखें, यहाँ मैं अगर x लिख लूँ, y लिख लूँ तो x इज़ लेस दैन y है, और इस तरह x लिख लूँ, y लिख लूँ तो ये इसके अंदर x इज़ लेस दैन y है और इसके अंदर x इज़ ग्रेटर दैन y है। तो आपने हमेशा लेफ़्ट वाली साइड से पढ़ना है और राइट वाली साइड्स को कंपेयर करना है। इस तरह इसमें x इज़ लेस दैन इक्वल टू y, इक्वलिटी साइन भी होल्ड कर रहा हो तो इसको पढ़ते हैं हम x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू y। इस तरह अगर x ग्रेटर दैन इक्वल y हो तो हम इसको पढ़ते हैं x इज़ ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू y। अब इसमें एक प्रॉपर्टी हम और यूज़ करेंगे। अगर हमारा x इज़ लेस दैन y हो और इसके साथ नेगेटिव लगा हो तो हम अगर इसको पॉजिटिव बनाना चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी साइन आपका उल्टा हो जाएगा। अगर ये लेस दैन है तो ग्रेटर दैन हो जाएगा, तो अगर ग्रेटर दैन है तो लेस दैन हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव होगी वैल्यूज़। जब भी आपने ऐसे करना है, नेगेटिव वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करें किसी भी इनइक्वालिटी को तो इनइक्वालिटी साइन आपका हमेशा चेंज हो जाएगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब इस पर हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, इसका क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का 1 आ गया जी। अब ये देखें, ये 3x + 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5x - 4 है। ये बिल्कुल इनइक्वालिटीज़ उस तरह बिहेव करती हैं जैसा कि इक्वल साइन बिहेव करता है। इसमें भी हम इक्वालिटी साइन की जैसे इक्वल साइन से इधर उधर वैल्यूज़ को शिफ्ट कर सकते हैं और उसमें साइंस चेंज होते रहते हैं। इनइक्वालिटीज़ में भी बिल्कुल इसी तरह हम वैल्यूज़ को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं और इनके भी साइन चेंज होंगे। अब यहाँ पर देखें, हम 3x और 5x है, x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर कर लें, नंबर्स को एक साइड पर कर लें। तो ये ख्याल रखें कि जिसका x का अगर कोफिशिएंट बड़ा है तो उस तरफ दूसरी वाली वैल्यूज़ को शिफ्ट करें। तो ये 1 है, इधर रहने दें, इस 4 को इधर ले आएँ, +4 लेस दैन ये 5x इधर रहने दें। ये क्योंकि कोफिशिएंट छोटा था इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये 3x हो गया। अब ये दोनों को एडिशंस की तो 5 हो गया, लेस दैन इनका डिफरेंस लिया तो 2x आ गया। अब ये 5 ये 2 हम x के साथ है क्योंकि हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्व करना है, तो x के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। जो भी x का मल्टीपल होगा दूसरी तरफ पड़े हुए नंबर को डिवाइड कर देगा। तो हम ये 2 इसके नीचे ले आते हैं, तो ये x का आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर दैन 5/2, x इज़ ग्रेटर दैन 5/2। तो ये भी आंसर इस तरह लिख लें या ऐसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें देखें, ये वाला हमारे पास इसमें भी ऐसे ही करें तो -10.3 ये इधर ले आएँ, +1.8 लेस दैन इक्वल टू ये 21x है, तो इसको इधर ले जाएं तो -4x हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये देखें कि आपका 1 कैरी करें 13 में से 8 के, तो इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, जैसे ये 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 9 रह गया था, 9 में से 1 गया, 8 आ गया। तो ये अब बड़ी वैल्यू है, इसके साथ नेगेटिव साइन लगा लें। अब ये देखें, आपका 21 में से 4 गया तो 17x आ गया। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके साथ 17 इसका मल्टीपल है, तो जो इस तरफ आकर नीचे आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू इज़ लेस दैन इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल टू -8.5/17 है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 8.5/17 माइनस। तो ये आंसर आ गया आपका। ये भी आंसर है आपका, ऐसे ही रहने दें तो तब भी ये ठीक है।
ठीक है। अब हम इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो वो देखते हैं जी। तीसरा पार्ट इसका अब ये है हमारे पास, एक्स वाली वैल्यूज़ फिर एक साइड पर कर लें। तो ये 4 है, इस 7 को इधर ले आए तो +7 हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/4x है, ये उधर जाकर +1/2x हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 11, ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लें तो 2 4 को डिवाइड करता है, 4 एलसीएम आ गया, तो ये x आ गया, +2 से 4 को डिवाइड किया 2 पर मल्टीप्लाई कर लें 1 के साथ, तो ये 2x आ गया। 11 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x और x 3x हो गया, ओवर 4 हो गया। हमने x की वैल्यू निकालनी, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लें तो 11 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 3x, इसको मल्टीप्लाई किया तो 44 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3x आ गया। अब फिर हमारा x के साथ मल्टीपल आ रहा है 3, तो ये 44 के नीचे ले आएँ तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये x। अब x इज़ लेस दैन इक्वल टू है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेस दैन इक्वल टू 44/3, तो ये भी हमारा आंसर बन गया, ये भी हमारा आंसर बन गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम, फोर्थ पार्ट। तो x -2 इंटू 5 -2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6x। पहले मैं ये कंपाउंड फ्रैक्शंस को सॉल्व करना चाह रहा था, इसलिए बाकी सारी वैल्यूज़ ऐसी लिख ली। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 हुआ, 1 में ऐड कर लें तो 6 और 1 7/2 आ गया। अब ये हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, x -10 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4x आ गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 6x -7/2। अब ये देखें, ये 4x और ये x 5x हो गया, -10 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6x -7/2 हो गया। अब इसमें देखें आप, x वाली एक साइड पे कर लें, ये x बड़ा है कोफिशेंट, इसको इधर शिफ्ट कर लें, इसको इधर, -10 + 7/2 हो गया, और ये 6x -5x हो गया। अब इसमें देखें, इसका एलसीएम लें तो -20 + 7/2 हो गया, लेस दैन इक्वल टू ये x आ गया। अब ये -13/2 हो गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये x को पढ़ते जाते हैं, x इज़ लेस दैन इक्वल टू, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, s इज़ लेस दैन इक्वल टू -13/2। ये भी हम आपका आंसर आ गया, ये भी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम जी। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ है इसका, 3x + 2/9 -2x + 1/3 ग्रेटर दैन -1 है। इसका इधर एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 9 आ जाएगा, तो ये 3x + 2, और यहाँ -3 से 9 को डिवाइड करें 3 आएगा, 3 उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2x + 1, ये ग्रेटर दैन -1। अब ये 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो इधर 3x + 2 है, और ये आपके पास 3 × 2x + 1 है, ग्रेटर दैन, ये -1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया। अच्छा बेटा, अब ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये 3x + 2 आ गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो 6x -3 आ गया, ग्रेटर दैन -9 आ गया। तो आप अब इसमें देखें, ये x वाले हैं दोनों, इनको सॉल्व कर लें तो ये, और ये नंबर्स इसके साथ, तो ये आपका -3x आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ग्रेटर दैन -9 आ जाएगा। अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड पर, तो ये 3x पॉजिटिव हो गया, 1 भी पॉजिटिव हो गया, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गई, ये 9 आ गया। देखें, ये ग्रेटर दैन थी, अब लेस दैन हो गई, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ लिख भी सकते हैं आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। अब ये देखें, ये 3x, 9 1 को उधर शिफ्ट किया, -1 3x, ये 9 में से 1 गया, 8 आ गया। अब 3x के साथ मल्टीपल आ रहा है, तो इसको आप 8 के नीचे ले जाएं, इस तरह ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 6 पार्ट में देखें, अब ये हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास ये 6x आ रहा है +3 आ रहा है जी बच्चे। अब ये हमारा इसका 6 पार्ट्स देखें, 6 पार्ट्स में ये 3 × 2x + 1 -2 × 2x + 5 लेस दैन 5 × 3x -2 है। तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 6x + 3 हो गया, माइनस ये अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये 10 हो गया,
लेस दैन ये कर लेते हैं हम, ये 15x हो गया और -10 हो गया। अब हम x वाली वैल्यूज़ यहाँ पर देखते हैं, तो ये 2 है, 6 में से 4 गए 2x आ गया, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो -7 आ गया, लेस दैन 15x -10 आ गया। अब हम वैल्यूज़ एक साइड पर कर लेते हैं, नंबर एक साइड पर, वेरिएबल एक साइड पर कर लेते हैं -7, और ये नंबर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो +10 हो गया, लेस दैन 15x। अब ये उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो -2x हो गया। तो ये कितना आया, ये 3 आ गया, लेस दैन 15 to 13 डिफरेंस आएगा, 13x आ गया। तो अब ये 13 मल्टीपल बन रहा है x का, तो इसको दूसरी साइड पर ले आए, 3/13 लेस दैन x आ गया। x इज़ ग्रेटर दैन, ये नंबर है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर दैन 3/13। तो अब ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो उसमें देखते हैं हम जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 × x−1 -x -2 ग्रेटर दैन -2x + 4, 7th पार्ट। तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3x -3 -x +2 हो गया, ग्रेटर दैन इसको मल्टीप्लाई करें तो -2x हो गया, -+−8 हो गया। अब ये 3x और ये x दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो ये 2x आ गया। इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करें तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, तो उसका साइन आ गया, 3 और 2 का डिफरेंस लिया, 1 आ गया, और इस तरफ -2x है, -8 है। अब हम ऐसा करते हैं कि x वाली वैल्यूज़ एक साइड पर कर लेते हैं, तो ये 2x इधर ले आते हैं, तो ये 2x, ये नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो गया, 2x ग्रेटर दैन -8, ये उधर जाकर +1 हो गया, तो कितना हो गया, 4x ग्रेटर दैन -7 हो गया। अब x की वैल्यू अगर हम निकालें तो x ग्रेटर दैन -7/4 हो गया, क्योंकि x मल्टीपल था, उधर चला जाएगा, तो ये इस तरह इसका आंसर आ गया। अब इसका 8 पार्ट हम देखते हैं। ये कंपाउंड फ्रैक्शंस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 हुआ, 2 में ऐड किया 8 हो गया, 8/3x आ गया, प्लस ये 2/3 × 5x -4 ग्रेटर दैन 1/3 × 8x + 7 हो गया। अच्छा बच्चे, अब इसको हम ऐसे करते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8/3x प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो 10/3x आ गया, इससे मल्टीप्लाई करें तो 8/3 आ गया, ग्रेटर दैन 8x/3 आ गया, यहाँ किया तो ये 7/3 आ गया। अब ये देखें, 8x/3 इस तरफ से कैंसिल हो गया, तो ये 10/3x -8/3 ग्रेटर दैन 7/3 आ गया, 7/3 हो गया। अब इसको हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, 10/3x ग्रेटर दैन 7/3 + 8/3 आ गया। अब ये 10/3x ग्रेटर दैन 8 और 7 को ऐड किया, 15/3 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये फिर हमारी एलसीएम में 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 3 3 से कैंसिल कर लें, तो ये 10x ग्रेटर दैन 15 आ गया। x के साथ अब 10 मल्टीपल आ रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो 15/10 आ गया, तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 3 और 5 2, ये हमारा आंसर आ गया। या इस तरह लिख सकते हैं आप 1.5, ये भी आंसर आ गया। तो कोई भी जो बुक से मिलता है वो आप देख लीजिएगा। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जी बच्चों, ये देखें, इसमें नेक्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, इसमें हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में डबल इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं आपके पास, -4 लेस दैन 3x + 5 लेस दैन 8। इसके दो मेथड हैं सॉल्व करने के। हम इसका आसान मेथड यही लेते हैं कि हम इसको -4 को लेस दैन 3x + 5 इतना अलहदा कर लेते हैं, और इसको अलहदा कर लेते हैं 3x + 5 लेस दैन 8। इनइक्वालिटीज़ को ब्रेक कर लेते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ये अब इसके साथ इधर लिख ली मैंने, इसको इसके साथ मैंने इधर लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अलग-अलग, फिर हम इसको कंबाइन कर लेंगे। तो अब -4 है, इसको इधर -5 को इधर शिफ्ट करें, -5 लेस दैन 3x आ गया। अब ये -9 हो गया, लेस दैन 3x आ गया। अब ये -9 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये x मल्टीपल था, इधर आ गया, तो -3x आ गया। अब यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 3x लेस दैन 8 -5 हो गया, तो 3x लेस दैन 3 हो गया, x लेस दैन 3/3 हो गया, x लेस दैन 1 हो गया। अब देखें x ऐसे लिखें यहाँ पर,
अब ये देखें, ये ग्रेटर दैन है, इधर लगा दें, ये लेस दैन है, इधर लगा दें। अब ये 1 इधर लिखते हैं, ये -3 इधर लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर समझ लें, ये जो x है ग्रेटर दैन -3 है, तो एक x यहाँ लगाएं। अब ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इस तरह प्लेस कर लें, तो जो इधर वैल्यू है इधर लगा दें, जो इधर वैल्यू है इधर लगा दें। अब यहाँ भी इसी तरह देखते हैं हम, तो इसको भी -5 लेस दैन इक्वल टू 4 -3x/2 कर लेते हैं, और इधर भी 4 -3x/2 लेस दैन 1 कर लेते हैं। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो -10 लेस दैन इक्वल टू 4 -3x आ गया। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 3x को इधर ले आते हैं हम, 3x लेस दैन इक्वल टू 4, 10 को इधर ले आते हैं, प्लस 10 हो गया, तो 3x लेस दैन इक्वल टू ये 14 हो गया, तो x लेस दैन इक्वल टू 14/3 हो गया। यहाँ से ऐसे देखते हैं, 4 -3x लेस दैन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 -3x लेस दैन 2 हो गया। अब ये 4 -2 लेस दैन 3x हो गया, नंबर्स को एक साइड पर कर लिया, तो 2 लेस दैन 3x हो गया, तो ये नंबर इस तरफ इसके नीचे ले आए, तो 3 लेस दैन x हो गया। अब एक x हम लिख रहे हैं, तो ये ग्रेटर दैन का निशान है, इधर लगा दिया, लेस दैन का है इस तरफ लगा दिया। अब ये x ग्रेटर दैन 2/3 इस तरफ लगा दी, ये 14 से x छोटा है तो इधर लगा दिया 14/3, तो इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। तो अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जी, नेक्स्ट पार्ट में आप -6 लेस दैन 4 -2/4 अलहदा कर लें, तो x -2/4 लेस दैन 6। अब ये इधर 24 हो गया, तो ये x है, तो x -2 हो गया, इधर देखें x -2 लेस दैन 24 हो गया। अब ये 24, इसको 2 को इधर शिफ्ट करें, +2 लेस दैन x हो गया, ये 26 लेस दैन x हो गया। इस तरफ भी ऐसा करें, x लेस दैन 24, ये 2 उधर ले जाएं, +2 हो गया, ये माइनस था, तो ये आपके पास -22 हो गया, और ये x आपके पास 26 हो गया। अब यहाँ x लिख लें, ये ग्रेटर दैन, ये लेस दैन, इधर की वैल्यू इधर लिखते हैं, इधर की वैल्यू इधर लिखते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इस तरह इसको देखते हैं हम, तो ये 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 -x/2 लाइन लगा दें, 7 -x/2 ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, 7 -x। अब x को इधर ले आएँ, ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 -6 को इधर ले गए, तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आ गया। इस तरह इधर करें, तो 7 -x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 -x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अब ये 7 -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू x, x को हम उधर ले गए, 2 को इधर ले आए, तो ये 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू x आ गया। अब हम x लिखते हैं, अब देखें x इससे बड़ा है, तो ये ग्रेटर दैन इक्वल लगा लें, और ये इससे x छोटा है तो लेस दैन इक्वल लगा दें। अब ये 5 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये 4th पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका जी, 5th पार्ट इसका, ये 3x - 10 लेस दैन इक्वल टू 5, तो ये 5 लेस दैन x + 3 होगा। यहाँ पर देखें, ये 3x लेस दैन इक्वल टू 5 + 10, और ये आपके पास 3x लेस दैन इक्वल टू 15 हो गया, x इज़ लेस दैन इक्वल टू 15 को 3 से डिवाइड कर देते हैं हम, क्योंकि 3 मल्टीपल है, इधर आकर डिवाइड करेगा, तो ये 5 आ गया। अब इधर देखते हैं हम, तो 5 -3 कर लें, लेस दैन x हो गया, 2 लेस दैन x हो गया। अब यहाँ देखें x की वैल्यू, ये ग्रेटर दैन है और ये लेस दैन इक्वल है, तो ये 2 आ गया, ये आपका 5 आ गया, तो इस तरह ये आंसर आ गया आपके पास। अब यहाँ पर देखें आपके पास जी बच्चों, अब ये देखें आपके पास, ये हम -3 लेस दैन इक्वल x -4/-5 कर लेते हैं, दूसरा इसका x -4 -5 लेस दैन 4 कर लेते हैं। अब ये नेगेटिव साइन है इसका, तो इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाएगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर से ये तो 15 हो जाएगा, लेस दैन ये ग्रेटर दैन इक्वल हो जाएगा,
x-4। इसी तरह इधर x-4 है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं। 15 + 4 ग्रेटर दैन इक्वल x, ये 19 आ गया। x इस तरफ देखें तो x इज़ ग्रेटर दैन 20 + 4, तो x इज़ ग्रेटर दैन 24। x लेस दैन इक्वल टू 19 और ग्रेटर दैन 24। तो ये हमारा आंसर बना। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा बच्चे, छोटी सी मिस्टेक, ये आपने इधर मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आया ये, तो ये नेगेटिव, और ये इधर क्या, तो ये -16 आ गया। ठीक हो गया जी। तो आपका हम इसको लिखते हैं x इज़ ग्रेटर दैन -16 लेस दैन इक्वल टू 19। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो 7th पार्ट, अब ये इसमें भी हम 1 - 2x लेस दैन 5 - x कर लेते हैं, और 5 - x लेस दैन इक्वल टू 25 - 6x कर लेते हैं। अब यहाँ पर 1 और 5 को इधर शिफ्ट करें, -5 लेस दैन आपका -x, ये इधर आकर +2x हो गया, और ये -4 लेस दैन x हो गया। अब इस तरफ देखते हैं हम, तो ये -x इधर रहने दें, 6x इधर ले आएँ, तो 6x हो गया लेस दैन इक्वल टू 25 -5 हो गया। तो ये 5x लेस दैन इक्वल टू ये 20, और x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये 20/5 हो गया। x इज़ लेस दैन इक्वल टू 4 हो गया। अब ये x हम लिखते हैं, ये ग्रेटर दैन का साइन और ये लेस दैन इक्वल का साइन, तो ये 4 इधर आ गया, -4 इधर आ गया, तो इस तरह ये आंसर आ गया। लास्ट पार्ट इसका, तो वो 3x - 2 लेस दैन 2x + 1, इस तरह इधर देखें 2x + 1 लेस दैन 4x + 17। तो अब ये आपका ये 3x - 2x लेस दैन 1, 2 उधर शिफ्ट करें +2, तो ये x इज़ लेस दैन 3 हो गया। तो ये 2x हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, और 17 इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये 4x - 2x, तो ये कितना आ गया, -16 लेस दैन 2x आ गया। तो -16/2 लेस दैन x आ गया, -8 लेस दैन x आ गया, और ये x इज़ लेस दैन 3 है। अब ये x हमने लिखा, ये ग्रेटर का निशान, ये लेस का, तो -8 से ग्रेटर x और 3 से लेस है, तो इस तरह हमारा ये भी आंसर आ गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, और अब आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और दूसरे बच्चों तक इसको शेयर करना है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वक्त निकाल कर वीडियो बना सकूं। और आपने कमेंट्स देने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं फील करते हैं आप, तो वो मुझे व्हाट्सएप से या आप इसके कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये भी समझ आ गई होगी। तो आप मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।